हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव महेश्वरी। आपका स्वागत है न्याय की पाठशाला में। इस वीडियो में हम समझेंगे रॉबरी के ऑफेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस ऑफेंस का नेचर क्या है। तो ये एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये ऑफेंस सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस के अंदर डिफाइन कर रखा है। चलिए इसके सबसेक्शन 1 को समझते हैं हम। सबसेक्शन 1 कहता है इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो इसका सिंपल मतलब है कि जितनी भी रॉबरियां हैं या तो वो थेफ्ट होंगी या फिर एक्सटॉर्शन होगी। और अगर इसको अच्छे से समझे तो इसका मतलब ये है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में अगर कुछ और एसेंशियल ऐड कर देते हैं तो वो रॉबरी बन जाएंगे। रॉबरी बाय थेफ्ट और रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। रॉबरी खुद में इंडिपेंडेंट कोई ऑफेंस नहीं है। रॉबरी बाय थेफ्ट होती है और रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन होती है जब आप सिंपल थेफ्ट और सिंपल एक्सटॉर्शन में कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल्स ऐड कर देते हैं जो कि इस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो वो रॉबरी बाय थेफ्ट और रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन बन जाती है। तो चलिए सबसेक्शन 2 को समझते हैं। सबसेक्शन 2 स्टार्ट होता है थेफ्ट इज रॉबरी से, कि कब चोरी को रॉबरी समझा जाएगा। तो जब ऑफेंडर थेफ्ट करने के लिए या फिर थेफ्ट करते समय या फिर थेफ्ट के सामान को ले जाने के लिए या फिर उस सामान को ले जाने की कोशिश करते समय वॉलंटरली कॉज करेगा डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर अटेम्प्ट करेगा कॉज करने की डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर फियर क्रिएट करेगा किसी पर्सन के माइंड में इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का या फिर इंस्टेंट हर्ट का, तो ये समझा जाएगा कि ऑफेंडर ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो रॉबरी बाय थेफ्ट का ऑफेंस है। जो एडिशनल एलिमेंट रॉबरी में थेफ्ट से है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑफेंडर है वो थेफ्ट कमिट करने के लिए या तो कॉज कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है कॉज करने की, क्या, डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्रिएट कर रहा है किसी पर्सन के माइंड में। तो ये जो एडिशनल एलिमेंट है ये एक थेफ्ट को रॉबरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल सिंपल लेते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो कि जेड के घर पे जा रहे हैं चोरी करने के लिए। जेड उस वक्त घर पे नहीं है, ए और बी गए और वो चोरी करके आ गए, तो ये है सिंपल थेफ्ट। अब इसी एग्जांपल को अगर अपन रॉबरी के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करें तो ए और बी गए हैं चोरी करने जेड के घर पे और इस वक्त जेड घर पे है। तो बी ने क्या करा, बी ने चाकू निकाला और जेड की गर्दन पे रखा और कहा कि अगर तू यहाँ से हिला तो तू गया। तो अब क्या हो रहा है इसमें, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये हो रहा है कि बी एक तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर रहा है जेड को, कि जेड को वो हिलने से मना कर रहा है, तो ये एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया। और बी जो है वो जेड के माइंड में फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या फिर इंस्टेंट हर्ट भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे चोरी करने के लिए ए और बी क्या कर रहे हैं, जेड के जेड को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी कर रहे हैं और उसके दिमाग में फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ए और बी ने किया है ये चोरी नहीं होगी, ये होगी रॉबरी। तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो है जो इस सेक्शन में बताए हैं वो ऐड हो गई है। अब सबसेक्शन 3 को समझते हैं हम। सबसेक्शन 3 समझने से पहले एक बार वापस से एक्सटॉर्शन को रिवाइज करते हैं। तो एक्सटॉर्शन का बेसिक मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के माइंड में एक फियर ऑफ इंजरी क्रिएट करता है और उसके चलते उसको इंड्यूस करता है डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, तो ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस होता है। तो यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन बाय रॉबरी है ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ऑफेंडर है वो प्रेजेंस में है, जिस पर्सन के माइंड में वो फियर क्रिएट कर रहा है उसके प्रेजेंस में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। तो जो ऑफेंडर है वो प्रेजेंस में है जिस व्यक्ति को वो फियर के अंदर डाल रहा है। एंड कमिटिंग द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जो फियर है वो भी स्पेसिफाई कर रखा है कि फियर जो है वो इंस्टेंट हर्ट का है, इंस्टेंट डेथ का है या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का है।
सिंपल एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ इंजरी था, जो कि बहुत ही वाइड टर्म है। उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ है कि उस फियर में डालने के बाद में उस पर्सन को वो इंड्यूस कर रहा है कि दैट पर्सन सो पुट इन फियर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग्स एक्सटॉर्टेड, कि वो व्यक्ति उसी वक्त उन चीज़ों को छोड़ दे जो चीज़ें एक्सटॉर्टेड की गई है, यानी जो चीज़ें मांगी गई है वो उसको उसी वक्त डिलीवर करे देन एंड देयर। तो यहाँ पे ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्सटॉर्शन को डिफरेंट बनाते हैं एक्सटॉर्शन बाय रॉबरी से, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन से। तो इस ऑफेंस का क्लासिक एग्जांपल तो आप सबने पुरानी मूवीज़ में देखा ही होगा, कि जो पुरानी मूवीज़ में डाकू वोरी होते थे, वो क्या करते थे? वो एक्सटॉर्शन ही तो करते थे। वो रोड को ब्लॉक कर देते थे, फिर कोई भी आदमी उस रोड से जाता था, तो वो उसके सामने आ जाते थे अचानक से, और फिर उसके सर पे गन-वन रखते थे और बोलते थे, "जो भी माल है, वो खाली कर दे।" तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। क्या आप किसी व्यक्ति को फ़ियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल स्टेट में डाल रहे हो, और उससे उससे उसी वक़्त माल डिलीवर करवा रहे हो। माल बाय मीन्स कि जो भी थिंग्स हैं उसके पास में, जो भी एसेट्स हैं, उससे आप उसी वक़्त डिलीवर करवा रहे हो। दिस इज़ रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। तो इसके बाद अब पनिशमेंट्स बता रखी है। पनिशमेंट बेसिकली है कि कोई भी पर्सन अगर रॉबरी कमिट करेगा तो उसे 10 साल तक की सज़ा मिलेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स। और अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करेगा रॉबरी कमिट करने की तो उसे 7 साल तक की सज़ा मिलेगी। और उसके बाद बता रखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कमिट की या फिर अटेम्प्ट करी कमिट करने की रॉबरी, और उस अटेम्प्ट के अंदर या फिर कमिट करने के चक्कर में उसने किसी को हर्ट कॉज़ कर दिया, तो उसकी जो इम्प्रिज़नमेंट होगी वो लाइफ़, अप टू लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट होगी। तो होप करते हैं कि आपको ये ऑफ़ेंस समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वापस देखो, समझ में आ जाएगा। इट्स सिंपल, नॉट सो ट्रिकी। और अगर आपको और कोई भी ऑफ़ेंस समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट में बताएँ, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे, शॉर्ट वीडियो। और बस चलते हैं और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अगले ऑफ़ेंस के साथ।